हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे कि आखिरकार स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा जी को एक आदेश क्यों जारी करना पड़ा। आखिर इससे पहले भी सीसीएल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव और मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव या मेडिकल लीव, जो भी लीव थे ऑलरेडी वेल डिफाइंड थे, लेकिन इसके बाद भी अवकाश के सरलीकरण से संबंधित नूतन पत्र निर्गत करना पड़ा। इसका कारण दोस्तों ये रहा कि इससे पहले जो भी उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय रहे, ख़ास तौर पे शिक्षिकाओं का, जो शिक्षिका बहनें हैं उनका सीसीएल अवकाश हो, उसको ख़ास तौर पे सीसीएल अवकाश की ही बात करेंगे। चाइल्ड केयर लीव रिजेक्ट होता रहा है और कहीं न कहीं खंड शिक्षा अधिकारी के लेवल पे भी दोस्तों मनमानी चलती रही। जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन मेडिकल लीव के लिए आवेदन करते थे, एक कारण बता करके कि ये राजकीय जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ के डॉक्टर नहीं हैं, ऐसे ही कारण लिख करके वो मेडिकल लीव जो है एक सरसरी तौर तरीके से ही रिजेक्ट कर दी जाती थी। इससे संबंधित जो कॉम्प्लेन है वो ज़मीन से उठ करके आखिरकार शीर्ष स्तर पे पहुंच ही गया। यानी ग्राउंड लेवल पे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन परेशान रहे। उन्होंने ये देखा कि जिला स्तर पे भी यही हीला हवाली है, सभी मौखिक रूप से या भावनात्मक रूप से वेल कनेक्टेड हैं और हमें न्याय की उम्मीद। इन सारे जो अधिकारी हैं ब्लॉक या जिला स्तरीय, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। तो पत्र जारी होने लगे, पत्र पीड़ित पक्ष के माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा तक जाने लगे और यही सारी बातें कि खंड शिक्षा अधिकारी मेडिकल लीव को रिजेक्ट कर देते हैं या सीसीएल अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी ही नहीं बल्कि खंड शिक्षा अधिकारी से बड़ी पैरवी किया जाए, बड़ी मिन्नत किया जाए, बच्ची की बीमारी दिखाया जाए, बच्चे की बीमारी दिखाया जाए, बच्चे या बच्ची की परीक्षा दिखाया जाए, उसके बाद भी सीसीएल अवकाश रिजेक्ट हो रहे हैं। कहीं तो खंड शिक्षा अधिकारी फॉरवर्ड करते हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय रिजेक्ट कर देते हैं। आखिरकार जब ये ग्राउंड लेवल पे लेटर्स या पैरवी या परेशानी की बातें शीर्ष स्तर पे जाने लगी तो शीर्ष स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं, जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक हैं, उन्हें एक फिर से लेटर जारी करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अवकाश का जो है सरलीकरण हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो नया पत्र निर्गत हुआ है डीजी मैम के द्वारा, अब देखना यही है कि इस नए पत्र में क्या नई बातें हैं। आइए देखते हैं कि अवकाश जो पहले से शिक्षकों के लिए वेल डिफाइंड था, उसमें क्या सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपके एजुकेशनल और सेंसिटिव जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी विमर्श की बातें हैं, उस पर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, आपका दोस्तों मार्गदर्शन करते रहते हैं। बिना देर किए आते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके संदर्भ में आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा का भी हाल ताज में लेटर जारी हो गया 30 सितंबर 2024 को। आखिर इससे पहले भी लेटर जारी थे, लेकिन आखिर क्या बात हो गई कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा को
फिर से उन्हीं बातों को नए रूप में प्रस्तुत करने पड़े। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को पत्र द्वारा निर्देशित किया है। 6049 पत्र की संख्या डिस्पैच नंबर 30 सितंबर 2024 से को ये पत्र निर्गत हुआ है। बात हो रही बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में बात हो रही है। कृपया उपयुक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 479 दिनांक 2 मई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में अधो हस्ताक्षरी के पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा 12067/2022-23 दिनांक 1 मार्च 2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदक्रम में निम्नवत निर्देश प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो बातें हैं वो ऑलरेडी विजय किरण आनंद जी के समय में हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए अधिकारी विभिन्न जनपदों में पदासीन हुए वो विजय किरण आनंद जी के कार्यशैली और उनके अंदाज और उनके तौर तरीके से दोस्तों बिल्कुल परिचित नहीं रहे, और जिस रूप में उन्होंने ऑनलाइन जो भी लीव था उसके संबंध में हीला हवाले पे खंड शिक्षा अधिकारियों को दो टूक शब्दों में वो जवाब दे देते थे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने उन्हीं के पत्र का हवाला देते हुए ये सारी बातें पुनः कही हैं। किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पहले क्या रहता था, कोई भी अवकाश लिया जाता था उसमें एक शपथ पत्र लगता था, एफिडेविट लगता था, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर महानिदेशक स्कूल शिक्षा इस बात को लिख रहे हैं तो किसी जनपद में मनमानी चल रही है। उसी को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इस बात को कोट किया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु तो अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्न होंगे। अभी क्या है कि केवल सरकारी जो अस्पताल हैं, पीएससी, सीएससी, मेडिकल कॉलेज, वहीं के शिक्षकों से मेडिकल का जो प्रारूप है, जो पर्चा है, जो उनका सर्टिफिकेट है, उसी का हवाला दे करके मेडिकल जो भी अवकाश है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। दोस्तों, मेडिकल एक जो है अर्जेंट नीड है, किसी की भी एकदम आकस्मिक सेवा होती है, उसके लिए कोई सरकारी अस्पताल नहीं देखता है। जहाँ जैसे जिस स्थिति में उन्हें मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, जिनके ऊपर शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का विश्वास होता है, आस्था होती है, फेथ होता है, वहाँ जा कर के अपनी दवाई करते हैं, अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। तो जो बात दोस्तों सभी अधिकारी पे लागू है वही शिक्षकों पे लागू है। जहाँ शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जाएंगे, सीधी सी बात है, उन्हीं से ही सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार से केवल सरकारी की बात करना सही नहीं है। रजिस्टर्ड कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हों, चाहे वो निजी प्रैक्टिस चला ही रहे हों, उससे कोई माने नहीं लगता। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो मेडिकल लीव है उसके लिए मान्य होंगे। बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। अब देखिए, अभी CCL रिजेक्ट हो रहा था। क्यों हो रहा था? किन कंडीशंस में ब्लॉक लेवल का एजुकेशन ऑफिसर या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आपके CCL को रिजेक्ट कर सकते हैं? तो अगर चुनाव ड्यूटी दोस्तों हो रही है या आपदा डिज़ास्टर हो रहा है, जनगणना की ड्यूटी लगी, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी लगी है, अथवा विद्यालय परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। अब ऐसी अगर कोई ड्यूटी लग रही, इलेक्शन की, डिज़ास्टर की, सेंसस की, जनगणना की या बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी आ गई है, या स्कूल में ही सही सत्र परीक्षाएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके 5 डेज़ बिफोर किसी भी प्रकार का अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्यक विचार के उपरांत ही निस्तारित करेंगे। उक्त से
भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़कर को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अगर सारित किया जाएगा, वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। अब दोस्तों आपने देख लिया कि सही अर्थ में शिक्षिका बहनें जो भी हैं उनको CCL की ज़रूरत अपने बच्चे की परीक्षा के समय ही पड़ती है, जब बच्चा बीमार हो या परीक्षा दे रहा हो, और ऐसे समय में बड़ी आवश्यकता रहती है। और ऐसे समय में अगर बच्चों को के लिए सेवा करने का सुअवसर शिक्षिका बहनों को नहीं मिलेगा तो फिर उनके अवकाश के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यही इस बीच हुआ है, जिसकी वजह से महानिदेशक को मार्गदर्शन करना पड़ा। बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश या शीतावकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित या उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। तो शीतावकाश यानी ठंडी की छुट्टियां जब रहेंगी, गर्मी की छुट्टियां रहेंगी, कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें शासन स्तर पे कोई कार्य दिए जाने से आपका जो गर्मी की छुट्टी या शीतकालीन अवकाश प्रभावित होता है, तो ही आपको उपार्जित या अर्जित अवकाश दिया जाएगा। परिषदीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं है। तो ये अवकाश दोस्तों अनुमन्य नहीं है। प्रतिकर, निर्बंधित, ये सारे अवकाश अनुमन्य हैं। तो भवदिया श्रीमती कंचन वर्मा जी महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं, और आप द्वारा BSS साहब को लेटर भेजा गया है, और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित भी हुई। खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इतने लोगों को कॉपी हुई है। तो दोस्तों ये जो शिकायतें रही हैं ग्राउंड लेवल पे, उसको DG मैम ने संज्ञान में लिया है, और BSS साहब और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को नया पत्र दे करके जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो उनके अवकाश के सरलीकरण की कोशिश की गई है कि भाई मेडिकल लीव अगर लेना चाहते हैं, कहीं भी दिखा रहे हैं, वो जो भी डॉक्टर हो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऐसे झोला छाप डॉक्टर नहीं होने चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनका मेडिकल मानो। तो अब ये दोस्तों आसान हो गया है। अब इस पर ये DG मैम का लेटर है, इस पर कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसी के अलावा CCL के भी विषय में हमने आपको बताया, और इससे पहले भी लेटर जारी हुए थे, ऐसा नहीं है। अगर आपको दिखाएं तो विजय किरण आनंद साहब जो हैं, उन्होंने, ऋषिकेश दुबे जी हैं शासन में विशेष सचिव हैं, उन्होंने अनुमन्य किया था। और इस संबंध में आप देख पा रहे हैं विजय किरण आनंद जी ने भी 9 मई 2023 को ही लेटर लिख दिया था। वही बातें आप देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार के स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है। और ये चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु तो अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया। कोई नई बात नहीं है। CCL के विषय में बता रहे हैं 30 दिन के लिए चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी, विद्यालय परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। तो दोस्तों उसी चीज़ को फिर DG मैम ने रिपीट किया है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, अगर रिपीट नहीं करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, और अवकाश और शिक्षिका और शिक्षक भाई बहनों का अधिकार ऐसे ही वायलेट होता रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।